आज हम सब कक्षा 8 का प्रथम पाठ ध्वनि कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी का जीवन परिचय सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपना जन्म 1897 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन महिषादल बंगाल में माना है। निराला जी स्वयं को सरस्वती का पुत्र मानते हैं, क्योंकि इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था और बसंत पंचमी के दिन ही हम आप सरस्वती की पूजा करते हैं। इसलिए इन्होंने स्वयं को सरस्वती का वरद पुत्र स्वीकार किया है। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था, जिनकी पत्नी का नाम निराला जी की पत्नी का नाम मनोहरा देवी तथा निराला जी को एक पुत्र रामकृष्ण तथा एक पुत्री जिसका नाम सरोजा था। निराला जी ने सरोजा की याद में ही 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति की रचना की थी। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। निराला जी की प्रथम रचना जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जूही की कली को निराला जी ने सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास ले गए, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया और अंत में यह बताया कि इसमें अश्लीलता है। और फिर महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला पत्र का प्रारंभ किया, जिसको आगे चलकर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संपादन कार्य संभाला और इसी मतवाला के 18वें अंक में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम प्रकाशित हुआ तथा 18वें अंक में ही जूही की कली कविता का प्रकाशन भी हुआ। निराला ने कलकत्ता से मतवाला का संपादन, रंगीला आदि पत्रों का संपादन किया। निराला जी ने लखनऊ से सुधा का भी संपादन किया था। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन भी निराला जी ने ही किया। मुक्त छंद, जिसे कुछ लोगों ने केचुआ छंद भी कहा है, जिसमें एक पंक्ति तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके बाद तुरंत अगली पंक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे केचुआ कभी बहुत छोटा और कभी बड़ा होता है। इसलिए निराला जी ने इस छंद का, कुछ लोग इस छंद का नाम केचुआ छंद भी रखते हैं। निराला जी की रचनाएं, निराला जी की रचनाओं में जूही की कली, पंचवटी, प्रश्न, ये इनकी रचनाएं। अब इसके बाद निराला जी के कुछ काव्य संग्रह हैं, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और शांति का कली है। निराला जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। निराला जी इस छायावाद युग में बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। निराला जी की कविता ध्वनि का हम सब इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने इसके पहले देखा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। निराला जी की ध्वनि कविता जिसको हमें पढ़ना है इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये बात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निहित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस,
लालस खींच लूंगा मैं, अपने नए नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा अंत। तो बच्चों, यह कविता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ध्वनि शीर्षक से लिखी है, जिसमें वे अपने जीवन के संघर्ष के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया। कहते हैं कि हमारे काव्य जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जीवन तो अभी अभी ही आया है। मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मेरे काव्य जीवन में अभी अभी ही वसंत का प्रारंभ हुआ है। और भला प्रारंभ होते ही इसका अंत कैसे हो सकता है? अर्थात इसका अंत अभी नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात। ये जो बसंत के महीने में हरे हरे पत्ते, कलियां, डालियां खिली हुई हैं, इन कलियों पर मैं अपने कोमल हाथों को फेरूंगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी कह रहे हैं कि मैं इन कलियों पर अपने हाथों को फेरूंगा और उसमें एक नई किरण भर दूंगा। उन कलियों में एक नई किरण भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं। बसंत के महीने में ये जो पुष्प हैं, जितने भी पुष्प हैं, अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं जो आलस्य से भरे हुए हैं, जो सुस्त पड़ चुके हैं, उनमें मैं एक नया संचार भर दूंगा। अपने नए जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा। उन नवयुवकों में मैं अपने जीवन का संघर्ष जो है सींच दूंगा, भर दूंगा, जिससे उनके अंदर से आलस्य दूर हो जाए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत। मैं उन सबको एक नया द्वार दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे एक जहां है, मेरा जहां है, अभी न होगा मेरा अंत। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो ये पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता की कुछ लाइनें थी। शेष हम लोग आगे पढ़ेंगे।